फ्यू मिनट्स मूवीज के दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अगेंस्ट द आइस 2022 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये बात है 1909 की। टेनिस एक्सप्लोरर और कैप्टन आइनल मिकलसन अपनी पूरी टीम के साथ ग्रीनलैंड के शैनल आइलैंड पर गए थे, एक और टीम का पता लगाने जो उनसे पहले यहाँ पर आई थी और जिस काम के लिए वो यहाँ आए थे वो पूरा हुआ कि नहीं। इसलिए अमेरिकन इस मुल्क के लैंड को ब्लेम कर रहा है और उन्हें ये पता लगाना है कि वो ब्लेम वैलिड है या नहीं। ये पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है लैंड को एक्सप्लोर करना। आइनल ये सब करने गया था लेकिन उसका प्लान फेल हो गया था। जैसे तैसे ही उसे वापस शिप तक ले आया और लाते ही उसका पाँव भी काट दिया ताकि उसकी जान बच जाए। उसके बाद वो एक साथ डिनर कर रहे थे क्योंकि आज क्रिसमस है। यहाँ हमें पता चलता है कि पहली कोशिश में आइनल को कुछ भी नहीं मिला सिवाय एक डायरी और नक्शे के जिसमें एक लोकेशन मार्क्ड है और वो आइनल के मुताबिक एक कैन की थी। अब क्योंकि उसकी लोकेशन उस नक्शे पर मार्क्ड है मतलब वहाँ पर कुछ अहम हो सकता है, इसलिए चेक करना जरूरी है। हो सकता है कि उन्हें वही प्रूफ वहाँ पर मिल जाए जिसके लिए उन्होंने ये सफर शुरू किया था और इस तरह से मुल्क का एक जरूरी हिस्सा अलग होने से बच जाएगा। अब आइनल उम्मीदों से भरा हुआ था लेकिन बाकियों की हालत खराब है क्योंकि आइनल का मेन साथी जख्मी है। तो उन्हीं में से किसी एक को उसके साथ दूसरी अटेम्प्ट पर जाना होगा। अब उनकी शक्लें बता रही हैं कि कोई भी साथ जाना नहीं चाहता था क्योंकि ये तो ग्रुप है और एक्सप्लोरिंग उनके बस का काम नहीं। वो कीनिया से काफी दूर है और वहाँ से आने और वहाँ जाने में उनको कई महीने लग जाएंगे। इन सब में से कोई भी इतनी हिम्मत वाला नहीं है। वो सब खुश थे कि वो घर वापस चले जाएंगे लेकिन कैप्टन ने उनके प्लान पर पानी फेर दिया। हालांकि उनको प्रूफ ढूंढने में कोई दिलचस्पी है ही नहीं। उन्हें लगता है कि जिस तरह पहली टीम गायब हो गई और उसी तरह ये भी गायब हो जाएंगे, इसीलिए ये सब डर रहे थे। अगले दिन वो सब एक दूसरे को वॉलंटियर बनने को कह रहे थे लेकिन कोई भी राजी नहीं हो रहा था सिवाय उनके मैकेनिक आयोर के, जो कि असल में उनके ग्रुप का हिस्सा है ही नहीं। वो तो एक डॉग सिंह के एक शिप पर चढ़ा था शिप को रिपेयर करने के लिए, लेकिन वो आइनल का फैन है इसीलिए वो तैयार हो गया। लेकिन फैन होना काफी नहीं था क्योंकि ये लोग कहीं घूमने फिरने नहीं जा रहे, उन्हें मीलों तक सफर करना पड़ेगा और हो सकता है कि उनकी जान भी चली जाए। खैर से उसे ये सब नहीं पता। वो कैप्टन के पास जाकर उसे इजाजत मांगता है, ये कहकर कि उसे राइफल चलानी आती है और उसे कुत्तों को संभालना भी आता है। पर वो कैप्टन जानता था कि ये सब सच नहीं है, लेकिन जब उसका खुद का ग्रुप हिम्मत नहीं दिखा रहा तो कम से कम ये उससे तो बेहतर ही है, इसीलिए उसे इजाजत मिल गई। अगले दिन आइवर स्लैश तैयार कर रहा था और ये कुत्तों के मामले में कितना अच्छा है ये आप खुद ही देख ले। इससे कुत्तों को बांधा भी नहीं जा रहा तो कंट्रोल तो उसने कर लिया। वो कुत्तों से ऐसे पेश आ रहा था जैसे कि उसका पालतू हो। हालांकि इसमें कुछ गलत बात नहीं थी लेकिन हालात के हिसाब से ये सूट नहीं करता। ये देखकर कैप्टन ने युग्रेसन को उसके पास भेज दिया ताकि वो उसे समझा सके। वो आयोर को बताता है कि कुत्तों को दुरुस्त बनाना सही नहीं। जब उनका खाना खत्म हो जाएगा तो उनमें से जो बदतरीन कुत्ता होगा वो बाकियों की भूख मिटाएगा। और ये बात सुनकर आयोर को भी थोड़ा शौक लगता है। खैर वहाँ पर मौजूद हर आदमी ये सोच रहा था कि क्या आयोर का जाना ठीक होगा और ये वही सब लोग हैं जिनमें से खुद कोई जाने को तैयार नहीं है। वो आयोर को भी समझा रहे थे कि वो ना जाए लेकिन वो उन जैसा है ही नहीं। उधर एक मेंबर कैप्टन को भी समझा रहा था लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है क्योंकि ऊपर से सख्त ऑर्डर्स हैं कि अगर ये लोग अगस्त तक वापस ना पहुँचे तो अगली जिम्मेदारी उनकी सरकार उनसे पूरा राब्ता तोड़ देगी। हालांकि ये चाहे तो अब भी वापस जा सकते हैं लेकिन ये सरासर गलत होगा क्योंकि सफर के बाद उन्हें क्लू तो मिला लेकिन उन्होंने कोशिश नहीं की तो फिर क्या फायदा। यहाँ पर हम टाइटैनिक की तस्वीर भी देखते हैं जिससे आयोर तो काफी मुतासिर है। वो कहता है कि ये शिप इतना खतरनाक है कि ये कभी टूट ही नहीं सकता और उसने बिल्कुल ठीक कहा। अगली सुबह वो दोनों अपनी फोटो खिंचवाकर वहाँ से निकल जाते हैं और आयोर सफर के पूरे मजे ले रहा था क्योंकि वो कैप्टन के साथ काफी खुश था। थोड़ा आगे बढ़ते हुए उनको रुकना पड़ा क्योंकि आगे एक सीधी चट्टान थी। वो धक्का देकर स्लैश को उस पर चढ़ाते हैं और इस तरह रात हो गई और वो दोनों टेंट लगाकर उसमें आराम कर रहे थे और कुत्ते टेंट के बाहर। सिर्फ एक ही कुत्ता अंदर था जो कि शायद कैप्टन का खास है और आयोर को भी एक कुत्ते से लगाव हो गया जिसका नाम उसने बियॉन्ड रखा और वो कहता है कि बियॉन्ड भी अंदर आना चाहता है लेकिन कैप्टन उसे इजाजत नहीं देता। आयोर उसे बताता है कि वो उससे काफी अरसे से मुतासिर था इसीलिए वो उसके ट्रिप के लिए राजी हुआ है। और हैरानी की बात यह है कि जो टीम उनसे पहले यहाँ पर आई थी उनके पास ऐसी कार भी थी जो कि इस इलाके में कामयाब नहीं है। इस तरह 26 दिन गुजर गए और उनका सफर अब भी जारी है। फिलहाल वो इस जगह पर पहुँच गए जहाँ पिछली टीम रास्ता भटक गई थी। वो दोनों आगे बढ़ते हैं लेकिन तूफान की वजह से उनको रुकना पड़ा। आयोर को तजस्सुस था कि आखिर इस टीम का क्या बना होगा। वो लोग मर गए या किसी ने उनको पकड़ लिया। वो कैप्टन से पूछता है पर कोई अंदाजा किसी को नहीं था। पर उसका चेहरा कुछ
कुछ तो बयान कर रहा था। पिछले ट्रिप के दौरान उसे डायरी के साथ साथ बाकी तीनों की लाशें भी मिली थी। वो सब बर्फ में जमकर मर गए थे। उसने किसी को नहीं बताया, वरना वो सब लोग घबरा जाते और कोई भी इस ट्रिप के लिए राजी नहीं होता। हालांकि वैसे भी कोई राजी नहीं हुआ। उन तीनों ने भी भांप लिया होगा कि अब हम लोग नहीं बचेंगे, तो उन लोगों ने पत्थरों का एक ढेर बनाकर जो कुछ उन्हें मिला था उसमें छुपा दिया और साथ में नक्शे पर लोकेशन भी मार्क कर दिया, ताकि अगर वो जिंदा ना बचे तो कोई और इस डायरी की मदद से वहाँ पहुँच जाए। जिसे देखकर आयोर बहुत पुरजोश होता है। वो सफर के पूरे मजे ले रहा था, लेकिन इतनी एक्साइटमेंट में वो कुत्तों पर अपना कंट्रोल खो देता है, जिसकी वजह से उसकी स्लैश क्रैश हो जाती है। उनका काफी सारा खाना खाई में गिर गया था, मगर स्लैश अभी भी सही सलामत थी। कुत्ते भी बच गए थे, मगर आयोर का फेवरेट कुत्ता बियॉन्ड खाई में लटक चुका था। वो उसे बचाने की कोशिश करता है, मगर जैसे जैसे वो रस्सी को खींच रहा था वो रस्सी ज्यादा घिसती जा रही थी। इस बात का अंदाजा उसे नहीं था, इसीलिए रस्सी टूट जाती है और बियॉन्ड खाई में गिरकर मर जाता है। इसीलिए बताया गया है कि कुत्तों से हमदर्दी नहीं करनी चाहिए। सफर के शुरू में उन्होंने काफी कुछ खो दिया, जिसमें से मेन होता है 2 हफ्तों का डॉग फूड और एक बियॉन्ड डॉग। स्लैश को ऊपर खींचकर वो दोनों वहाँ से आगे निकल जाते हैं। आगे वो रुकते हैं एक झील पर और आज टोटल 48 दिन गुजर गए। वो अभी अपनी लोकेशन पर नहीं पहुँचे। आयोर परेशान है। वो कैप्टन से पूछता है कि हम सब ये क्यों कर रहे हैं, तो कैप्टन कहता है कि अपने मुल्क के लिए, कि अपने मुल्क की जमीन बचानी जरूरी है। ये किसी न किसी को तो करना होगा, मगर खुशकिस्मती से ये मौका हमें मिला है। अगर हम प्रूफ ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं तो या तो दोनों मशहूर हो जाएंगे, हालांकि दोनों को ही शोहरत नहीं चाहिए होती। खैर वो दोनों रुककर आराम कर रहे थे और आयोर शिप में मिली एक फोटो को देख रहा था, क्योंकि फिलहाल उनके पास टाइम पास करने का यही एक तरीका है, वरना कई महीनों से उन्हें हर जगह बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। आयोर उन लड़कियों को नाम दे रहा था, तो कैप्टन भी एक लड़की का इंतखाब करता है और इसी रात उसे ख्वाब में भी एक लड़की दिखाई दे रही थी और उसने उसका नाम नाजा रखा है। अब इसी तरह दिन पर दिन बीत रहे थे, लेकिन उनको मंजिल नहीं मिल रही थी और साथ उनकी मुश्किल बढ़ाने के लिए उनका कुकिंग स्टॉक भी खराब हो गया। लेकिन अपनी मैकेनिकल स्किल्स दिखाते हुए आयोर ने उसे ठीक कर दिया। अब वो टाइम आ चुका था जो यू ग्रेसन ने बताया था। वो एक कुत्ते को मारकर बाकियों को खिला देते हैं और अब ये सिलसिला चलता रहेगा। इस तरह तकरीबन 3 महीने यानी 84 दिन गुजर गए, लेकिन अभी भी वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचे थे। आयोर का सब्र टूट रहा था और वो कैप्टन से पूछता है कि क्या कोई ऐसी जगह बची है जहां जाकर हार मानेंगे, तो कैप्टन कहता है कि नहीं। कैप्टन को भरोसा है कि वो जल्द ही कैन तक पहुंच जाएंगे और वो बिल्कुल सही था। कुछ ही देर तक वो कैन तक पहुंच गए। वो कैन को चेक करते हैं और उनको प्रूफ मिल गए। ये बात बिल्कुल सच है कि वो फेरीलैंड से ताल्लुक रखता है, यानी कि वो कहीं भी नहीं जाएगा। इस सेटिस्फेक्शन का अंदाजा लगा लो। पहली टीम का काम भी कामयाब रहा। उन्होंने वहाँ पर एक नोट छोड़ा था, जिसके जरिए हमें काफी कुछ पता चलता है। वापसी के टाइम पर उनके खाने पीने का सामान भी खत्म हो चुका था और साथ ही कुत्ते भी काफी कम बचे थे। उन्हें डर था कि शायद वो वापस जिंदा ना पहुँचे, इसलिए उन्होंने इस प्रूफ को यहाँ पर महफूज किया, ताकि जब उन पर सर्च ऑपरेशन चलाया जाए तो ये प्रूफ उनको बआसानी मिल जाए। और बिल्कुल हुआ भी वैसा ही। वो दोनों काफी खुश भी थे। थोड़ा थोड़ा सूप पीने के बाद वो वहाँ से निकल गए। थोड़ा आगे जाते ही उनका एक कुत्ता एग्जॉस्टेड यानी कि सांस फूलने की वजह से मर गया। आयोर उसका जिगर खाने का सोच रहा था, लेकिन वो जहरीला भी हो सकता है, इसीलिए वो कैप्टन की सिल्वर चेन के साथ उसे उबाल रहा था, क्योंकि अगर वो जहरीला होगा तो उसका रंग बदल जाएगा। वो जिगर खा लेते हैं और खाते ही उल्टी भी कर देते हैं। इस तरह कुछ और दिन बीत गए और अब उनके पास सिर्फ 3 ही कुत्ते बचे हैं। वो एक जगह रुककर आराम कर रहे थे, तभी आयोर एक गन लेकर थोड़ा आगे पहुँच गया, क्योंकि उसे एक सील दिखाई दी, यानी कि अब अच्छा खासा खाने का बंदोबस्त हो जाएगा। वो उस पर निशाना लगा रहा था, तभी एक गन फायर होती है, जिसे सुनकर वो सील वापस पानी के अंदर चली गई। वो गन फायर की थी कैप्टन ने, यानी कि कुछ तो गड़बड़ है। आयोर वापस जाकर देखता है कि उसके 2 कुत्ते मारे गए और उनको मारा एक पॉलर बियर ने, जो कि कैप्टन पर बुरी तरह झपट रहा है। आयोर लगातार उसे कई बार शूट करता है, जिससे वो ढेर होकर पानी में गिर गया और साथ में उसका कैप्टन भी। उसके साथ स्लैश भी नीचे जा रही थी, लेकिन आयोर ने उसे रोक लिया, जो जल्दी से कैप्टन को बाहर निकालता है और कपड़े गीले होने की वजह से वो कांप रहा था। वो उसे टेंट में ले जाकर सुला देता है और अब जाकर उसकी जान में थोड़ी जान आई। खैर अच्छी बात यह है कि उनके कपड़ों के अलावा और किसी चीज को नुकसान नहीं हुआ था। वो बिल्कुल ठीक है। वो भालू उनका खाना बन सकता था, इसीलिए कैप्टन थोड़ा उदास है और साथ ही उनका आखिरी कुत्ता भी काफी सहमा हुआ था। अगली सुबह आयोर देखता है कि उनका आखिरी कुत्ता भी मर गया और कैप्टन बाहर स्लैश को जलाकर अपने कपड़े सुखा रहा था, क्योंकि कुत्ते ही नहीं बचे तो स्लैश का क्या काम। यहाँ आप नोटिस करोगे कि धीरे धीरे उनका हाल भी बिल्कुल पिछली टीम जैसा होता जा रहा है। उनका सफर जारी था और अब टोटल 5 महीने बीत चुके थे। वो लोग अब तक वापस नहीं पहुँचे और अब कैप्टन की हिम्मत जवाब दे गई। यहाँ ये लोग भी एक कैन बनाकर प्रूफ उसमें महफूज कर देते हैं और ये साइकिल घूम फिर कर इसी जगह आ गई थी। अब ये लोग भी अगर वापस नहीं पहुँचे तो उनके लिए भी एक सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा और जो भी यहाँ आएगा तो शायद उसे ये प्रूफ मिल जाए। खैर वो सफर जारी रखते हैं और कुछ दिन बाद उनका सारा दुख खुशी में बदल जाता है, क्योंकि आखिरकार उनका अपना शिप अलेबामा दिख गया। अब उनकी खुशी का अंदाजा लगा सकते हो, पर अफसोस ये ज्यादा दिन
तक नहीं रहेगी क्योंकि उनका सारा ग्रुप उनको छोड़कर घर वापस लौट गया। शिप की मांस बर्फ में धंसी हुई थी। उसके पार्ट्स पुर्जे तोड़कर वो लोग एक झोंपड़ी बनाकर गए थे। इतने दिन भूखे प्यासे चलने के बाद ये लोग वहाँ पर पहुँच गए। उधर उनके साथियों को ऑफिसर्स की तरफ से खरी खोटी सुनाई जा रही थी क्योंकि वो उन्हें छोड़कर भाग गए, लेकिन उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने आने में ज्यादा वक्त लगा दिया और पूरा समंदर जमना शुरू हो गया था। अगर ये लोग ना आते तो ये खबर उन तक कभी ना पहुंचती। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये बगैर शिप के वापस कैसे आए, तो उन्हें एक और शिप ने रेस्क्यू किया था। अब ये चाहते हैं कि उनके लिए एक और शिप भेजा जाए, लेकिन सरकार उनके लिए अब इतना पैसा बर्बाद करने के लिए तैयार नहीं है। खैर, इस तरह 8 महीने यानी कि 242 दिन गुजर गए, लेकिन अभी तक उनको कोई भी लेने नहीं आया और हालत इतनी अजीब है कि इसे समझा पाना इतना आसान नहीं। आपके पास खुराक ना हो और आप इतने आराम से जी रहे हो, लेकिन आपको ये भी पता है कि आप यहीं पर सड़ के मर जाओगे। आपको समझ नहीं आएगा कि सुख मनाए या दुख मनाए। ऐसा ही कुछ उनके साथ है। एक पल में उनका दिमाग कह रहा है कि मदद आएगी और दूसरे ही पल में कह रहा है कि अगर नहीं आई तो। और आगे हम देखते हैं उसी कैन को जहाँ पर वो प्रूफ छुपा कर आए थे, लेकिन एक भालू आकर सारे प्रूफ तहस नहस कर देता है और उनकी सारी मेहनत बर्बाद कर देता है। पर किस्मत से ये सिर्फ कैप्टन का एक बुरा ख्वाब था और अब ये हकीकत न बन जाए, तो इसीलिए वो वापस जाकर प्रूफ लेकर आएंगे। सुनने में ये काफी बेवकूफी वाली बात लग रही है, पर कैप्टन के सर पर अब भूत सवार है। अगली सुबह वो निकलने की तैयारी में थे तो आयोर कहता है कि हमें एक नोट छोड़कर जाना चाहिए ताकि अगर कोई वापस आए तो उसे पता चल जाए कि हम लोग यहीं पर हैं। और कैप्टन कहता है कि अभी तो कोई नहीं आएगा क्योंकि मदद आने का एक वक्त है जो कि अगले साल अगस्त में है। उससे पहले कोई मदद नहीं आएगी और मदद आने से पहले ही हम लोग वापस जाएंगे। ये बात बहुत बड़ी बेवकूफी है जो हर इंसान कभी न कभी करता ही है। बाद में पछताने के बाद वो दोनों वहाँ से निकलकर लंबा सफर तय करने के बाद कैन तक पहुँच गए और कैप्टन का ख्वाब सच था, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी है क्योंकि प्रूफ अभी भी सलामत है। अब इस तरह 7 माह और गुजर गए और अब जाकर ये दोनों घर वापस पहुँचे, लेकिन घर आते ही फिर एक बार किस्मत उनसे खेल गई। घर का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर उनको एक नोट मिलता है जो कि रेस्क्यू टीम छोड़ गई थी। इसका मतलब वो लोग उन्हें बचाने यहाँ पर आए थे, पर ये लोग उन्हें नहीं मिले और वो वापस चले गए। उनकी तो किस्मत ही खराब है और ये सब ज्यादा खौफनाक तब लगता है जब उनको पता हो कि ये सब वाकई में हुआ था। खैर, यहाँ उनकी छोटी सी लापरवाही की वजह से उनकी छोटी मोटी उम्मीदों पर भी पानी फिर गया था। जरा से सोचते उनकी मौत और जिंदगी के दरमियान एक लाइन बन गई थी। अगर आयोर की बात सुनकर ये लोग नोट छोड़ देते तो आज हालात कुछ और होते। इसी तरह कैप्टन पूरी तरह से परेशान है क्योंकि वो जानता है कि आयोर सही था। उसकी बात सुनकर वो छोटा हो जाता, इसीलिए उसने नहीं मानी, लेकिन अब उसकी बात सच साबित हो गई तो इसलिए ये और भी छोटा हो गया। उधर यूग्रेसन एक और रेस्क्यू मिशन प्लान करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार तो ऑफिसर ढंग से बात भी नहीं कर रहा था। वो कहता है कि जितना हम कर सकते थे हमने कर दिया, आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसी तरह कुछ दिन और गुजर जाते हैं और अब उनकी हरकतें भी थोड़ी अजीब होती जा रही थी। वो अजीबोगरीब चीजें कर रहे थे जो उनको खुद भी समझ नहीं आ रही थी। वो दोनों थोड़े पागल हो गए थे और कैप्टन तो कुछ ज्यादा ही। वो एक क्रॉस पर चढ़कर दूरबीन से देखता है कि एक हॉट एयर बैलून उनकी तरफ आ रहा है और वो लैंड भी कर गया। उसमें से निकलती है वही लड़की नाजा जो उसने फोटो में से चुनी थी। यहाँ वो सिर्फ ख्याली रोमांस कर रहा था और उसे देखकर आयोर भी सोच रहा था कि ये आखिर क्या हो रहा है। कैप्टन तो पागल हो गया। दरअसल उसने ये सिर्फ सोचा था क्योंकि कुछ दिन पहले आयोर ने उससे पूछा था कि अगर कोई लड़की एक हॉट एयर बैलून में बैठकर आ जाए तो तुम क्या करोगे, और उसका जवाब आपको मिल गया। वो पूरा दिन फोटो को घूरता रहता और साथ ही उसकी गर्दन पर एक रसौली जैसी चीज भी हो रही थी जो कि एक अच्छा सिग्नल तो है नहीं। इसी तरह कुछ और दिन गुजर गए और अब तो वो लड़की उसी के साथ रहने लगी। वो पूरा दिन उससे बातें करता, यानी कि अब वो पूरी तरह पागल हो चुका था, लेकिन वो आयोर को पागल समझ रहा था। उसे लगता है कि इस सब के लिए आयोर उसे जिम्मेदार मानता है, जो कि है भी, इसीलिए अब वो उसकी निगरानी करेगा ताकि वो उस पर हमला न कर दे। उधर आयोर की हालत भी वही थी। उसे कोई दूर से आता दिख रहा था। उसे अपने दादाजी दिखाई दिए। वो वापस आकर कैप्टन से ये बात डिस्कस करता है और वो उसे कहता है कि जरूरी नहीं जो चीज तुम्हें दिख रही हो वो सच भी हो। अगले दिन कैप्टन बाहर बैठता है और साथ में नाजा भी, यानी कि एक बार फिर ख्यालों की दुनिया में आ गया था। वो उसे पूछती है कि आखिर तुम इस सफर पर आकर अपनी जान को खतरे में क्यों डाल रहे हो, कोई और भी तो ये काम कर सकता था। यहाँ वो शर्मिंदगी से रोने लगा। थोड़ी देर बाद वो वापस अंदर जाकर नाजा के साथ नाच रहा था, जो कि आयोर ने भी देख लिया था। आयोर वापस अपनी झोंपड़ी में जा रहा था, लेकिन फिर कैप्टन एक चाकू लेकर उसके पास आ जाता है। उसे देखकर पहले तो वो घबरा जाता है, लेकिन वो तो बस अपनी रसौली कटवाने आया था। आयोर के हाथ कांप रहे थे, पर वो इस काम को पूरा कर ही देता है और जब वो सुबह उठता है तो कैप्टन का दर्द बिल्कुल ठीक था। साथ में आयोर भी बहुत खुश था। वो कैप्टन को अपने ख्वाब के बारे में बताता है और वो ख्वाब नाजा के बारे में था और अब शायद ये इसे नहीं पता था कि कैप्टन असल में जेलस हो रहा है। नाजा कैप्टन को समझाती है कि ये सिर्फ एक ख्वाब था, लेकिन फिर भी वो नहीं मानता। एक तरफ से नाजा उसकी लॉजिकल साइड है और इलॉजिकली तो वो उस पर हावी है ही। वो सीधा जाकर आयोर पर हमला कर
देता है और आयोर उसे संभालने लगता है। आयोर वापस कैबिन में जाता है और उसके पीछे पीछे कैप्टन भी वहाँ पहुँच गया और साथ में उसने गन भी उठा ली। ये आयोर और नाजा यानी कि उसका दिमाग उसे समझा रहा था कि ये असलियत नहीं है, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं था। जब वो दोनों चिल्ला रहे थे तो कैप्टन एक गोली चला देता है, लेकिन खुशकिस्मती से वो आयोर को नहीं लगती। खैर अब भी वो समझ गया था कि नाजा असली नहीं है। आयोर उसे गन लेकर हट में रखाता है और फिर से उन दोनों के बीच सब क्लियर हो गया, यानी कि अब कैप्टन सदमे से बाहर आ गया। अब उनके गन में एक गोली बची है, लेकिन वो भी काम नहीं आएगी क्योंकि तभी एक भालू आकर हमला कर देता है। कैप्टन उससे गन मांगता है, लेकिन वो तो उसे हट में ही रखाया था। यहाँ वो दोनों दरवाजे को लॉक करके जोर जोर से चिल्ला रहे थे और उनका वो प्लान काम कर गया और वो भालू वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद आयोर जल्दी से गन वापस ले आया। एक बार वो कैप्टन तो समझ जाएगा, पर भालू नहीं। रात को वो दोनों सो गए थे, लेकिन कैप्टन की आंख खुल गई क्योंकि उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। आयोर गन लेकर तैयार हो जाता है और वो दोनों एक साथ कैबिन से हमले के लिए बाहर निकलते हैं क्योंकि भालू को मारना जरूरी है, क्योंकि खाना भी तो चाहिए। लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि बाहर उनकी टीम थी जो कि उनको लेने आ गई और उन्हें वापस घर ले जाकर तैयार किया जाता है। और इससे पहले उनसे मिलती है एक लड़की जो कि है नाजा होलम। और इस बार ये कोई झूठ नहीं बल्कि सच है, ये लड़की भी असली है और असल में इसका नाम भी यही है, इसलिए आयोर भी हैरान है। उसके बाद दोनों को अवार्ड दिया जाता है और इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।